आज मैं इस वीडियो क्लिप में कक्षा 12वीं की हिंदी केंद्रीय की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है की व्याख्या बताऊंगा। इस काव्यांश में दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की गई है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी कर सकता है। इस कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाक्य की बार बार पुनरावृत्ति हुई है और इस आवृत्ति का तात्पर्य है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। पथिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर होता है। इस पंक्ति की आवृत्ति के निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी बताती है कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। काव्यांश है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि जीवन की यहां व्याख्या करता है। क्या कहता है कि शाम होते देखकर यात्री सोचता है कि दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने एकाकी जीवन की प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। हो जाए न पथ में रात कहीं मंजिल भी तो दूर नहीं। जो राही है, जो पथिक है, वह सोचता है कि हमारा लक्ष्य, मंजिल मतलब लक्ष्य, बहुत नजदीक है और जैसे जैसे लक्ष्य नजदीक आता है वैसे वैसे इसके पैरों की गति तीव्र हो जाती है। उसके मन में यह भावनाएं हो जाती है कि कहीं मुझे शाम न हो जाए, रात न हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी है। सोच करके दिन भर चलने वाला जो राही है वो तीव्र गति से चलने लगता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अब इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने प्रकृति के माध्यम से उदाहरण दिया है। चिड़िया को लक्ष्य करके उदाहरण देता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा का तात्पर्य होता है आशा। चिड़िया जब सोचती है कि उसके बच्चे जो सोच रहे होंगे, इस आशा में होंगे, इस प्रत्याशा में होंगे कि उसकी मां आएगी। क्यों बच्चे प्रत्याशा में होंगे? क्योंकि वो भूखे होंगे। यह सोच रहे हैं कि उसकी मां आएगी तो उसे भोजन मिलेगा। और रात हो रही है, सुरक्षा की दृष्टि से भी आशा में होंगे कि उसकी मां आएगी। नीड़ों से झांक रहे होंगे और घोंसलों से देख रहे होंगे। कहां देख रहे होंगे? आसमान की तरफ देख रहे होंगे कि उसकी मां जो है कब आ रही है। यह ध्यान परों में चिड़िया के पर मतलब पंख, जब इस प्रकार का ध्यान चिड़िया के मन में आता है तो उसके पंख चंचल हो जाते हैं और तीव्र गति से वह और उड़ने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि समय परिवर्तनशील है, समय बीतता जा रहा है, दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जा रहा है। अब यहाँ पे कवि अपनी प्रेम की व्यथा को व्यक्त कर रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि कहता है विकल मतलब व्याकुल, कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है। मैं हो किसके हित चंचल, मैं किसके भलाई के लिए, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, मैं किसकी भलाई के लिए चंचल हो। इस प्रकार की बातों को वह सोचता है। यह प्रश्न शिथिल करता। जब ये सब बातें उसके मन में आती हैं तो उसके पैर कमजोर पड़ जाते हैं और वह उसके हृदय में व्याकुलता भर जाती है। दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। यह जो कविता है वह हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से ली गई है। उनकी पत्नी के जब मृत्यु हुई उसके बाद उसके वियोग में उन्होंने निशा निमंत्रण नामक कविता लिखी और उन्होंने इस कविता में वात्सल्य के साथ साथ प्रेम का भी वर्णन किया है कि प्रेम का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। वह प्रेम ही है जिसके लिए मनुष्य जो है व्याकुल होता है और कहीं पर भी रहता है, लेकिन अपने प्रियजनों की याद करते हुए वहां पहुंचना चाहता है। लेकिन कवि के जीवन में एकाकीपन है और एकाकीपन के कारण वह जब बात सोचता है तो उसके जो पैर है वो शिथिल पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। यहाँ कवि ने हिंदी खड़ी बोली साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है।
भाषा सहज है, सरल है। भाषा में कहीं कहीं तत्समनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। कवि ने यहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ साथ जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की अभिव्यक्ति की है, क्योंकि एक ही शब्द दो बार आया है, दोनों पास पास आया है और दोनों का अर्थ एक बार है, तो जल्दी जल्दी में निश्चित रूप से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब मुझसे मिलने को कौन बिकल, यहाँ प्रश्न कवि पूछता है, तो पाठकों से प्रश्न पूछता है, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर प्रश्नालंकार की अभिव्यक्ति हुई है। यह काव्यांश छंदमुक्त है, क्योंकि इसकी कोई भी पंक्ति वर्ण और मात्रा की दृष्टि से बराबर नहीं है। इस काव्यांश में जहां चिड़िया की बात होती है, चिड़िया के वात्सल्य की बात होती है, वहां वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। और जहां कवि अपने प्रेम की निराशा को व्यक्त करता है, जैसे मुझसे मिलने को कौन बिकल, इन पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है।